तो कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। उसमें हम लोगों ने मैनुअल कैलकुलेशन कैसे करते हैं और कैलकुलेटर की मदद से कैसे करते हैं वो सीखा है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। A certain stimulus administered to each of 12 patients result in the following increase of blood pressure: 5 to 8 minus 1 3 0 minus 2 1 5 0 4 6। ये दोस्तों यहाँ पे डाटा गिवन दिया है। Can it be concluded that stimulus will in general be accompanied by increase in blood pressure? यहाँ पे दोस्तों t of 0.05 फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे दोस्तों 11 इज इक्वल्स टू 2.201 दिया है। मतलब हम लोगों को अभी एच नॉट फाइंड करना होगा। सोल्यूशन अभी यहाँ पे क्या दिया है, स्टिमुलस एडमिनिस्ट्रेटेड और विल इन जनरल बी अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली एच नॉट क्या लिख सकते हैं, स्टिमुलस एडमिनिस्ट्रेटेड इज नॉट अकम्पनीड विथ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ये दोस्तों हमारा एच नॉट होगा। अभी यहाँ पे हम लोगों को डाटा दिया है तो हम लोग बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे डाटा लिखेंगे। एक्स 5 2 8 minus 1 3 0 minus 2 1 5 0 4 और 6 और a certain stimulus administered to each of 12 patients। तो बेसिकली n इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों को 11 दिया है तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम v इज इक्वल्स टू 11 लिखेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों को x बार फाइंड करना होगा और म्यू की वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे म्यू की वैल्यू आप लोगों को नहीं दिया तो आप लोग 0 ले सकते हैं और हम लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन यस की वैल्यू भी फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली एक्स बार और स्टैंडर्ड डिविएशन यस की वैल्यू कैलकुलेटर में फाइंड करते हैं, लेकिन एग्जाम में दोस्तों हम लोगों को फॉर्मूला लिख के शो करना होगा कि हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1 डिवाइड बाई एन सबमेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स आई। ये हम लोग लिख दिया। अभी एक्स बार इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई एन की वैल्यू 12 समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन इंटू एक्स आई का मतलब है दोस्तों इन सबको ऐड करना। 5 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 6। इतना आप लोगों को लिख के शो करना है और एक्स बार की वैल्यू जो भी कैलकुलेटर में आएगी वो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन यस का फॉर्मूला क्या है, यस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई एन माइनस 1 ब्रैकेट में सबमेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन और यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये रहा दोस्तों यस स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर हम लोगों को डायरेक्ट यस सी फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पे हम लोग स्क्वायर का कैंसिल करेंगे और यहाँ पे रूट निकालेंगे। ठीक है, और यस की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। अभी कैलकुलेटर में सबसे पहले आप लोगों को कैलकुलेटर ऑन करना होगा, मोड सेटअप में जाना होगा, यहाँ पे 3 स्टार्ट में क्लिक करना है और 1 पे क्लिक करना है। अभी ये सब डाटा हम लोगों को कैलकुलेटर में डालना है। 5 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 8 इज इक्वल्स टू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू। अभी जैसे ही आप लोग कैलकुलेटर में वैल्यूज इंसर्ट करते हो तो आप लोगों को AC दबाना होगा। ये दोस्तों वैल्यूज कैलकुलेटर में स्टोर हो गई है। अभी शिफ्ट दबाएंगे, 1 दबाएंगे और यहाँ पे 4 पे क्लिक करेंगे। एन की वैल्यू दोस्तों है 12। AC दबाएंगे, शिफ्ट 1 4। एक्स बार की वैल्यू दोस्तों 2.5833। हम लोग यहाँ पे एक्स बार लिखेंगे 2.5833। यस की वैल्यू फाइंड करने के लिए AC दबाएंगे, शिफ्ट 1 4। यहाँ पे यस एक्स की वैल्यू होगी दोस्तों 3.0883। 3.0883 ये होगा दोस्तों एक्स बार और यस की वैल्यू। अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे T इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन यस डिवाइड बाय रूट एन दैट इज इक्वल्स टू एक्स बार की वैल्यू है दोस्तों 2.5833 माइनस म्यू की वैल्यू 0 डिवाइड बाय यस की वैल्यू 3.0883
डिवाइड बाई रूट n की वैल्यू 12 इज इक्वल्स टू, ये हम लोग कैलकुलेटर में डालते हैं, 2.5833 माइनस 0 हम लोग नहीं लिखेंगे, डिवाइड बाय 3.0833 डिवाइड बाय रूट 12। ये आ गया दोस्तों हमको टी का आंसर 2.9023। अभी दोस्तों टी की वैल्यू आ गई है 2.9023, ठीक है। हम लोगों के पास टी ऑफ 0.05 की वैल्यू कितनी थी, 2.201, 2.201। तो हम लोगों को जो वैल्यू मिल गई है वो वैल्यू दोस्तों ग्रेटर रहेगी, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एच नॉट इज रिजेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, 10 इंडिविजुअल्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम टी पॉपुलेशन एंड देयर हाइट आर फाउंड टू बी 63, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 71, 71। Test the hypothesis that the mean of height of the universe is 66 inches। अब यहाँ पे t of 0.05, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 2.262 दिया है। अभी हम लोग यहाँ पे एच नॉट लिखेंगे, द मेन हाइट ऑफ द यूनिवर्स इज 66 इंचेस। तो दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्स और कुछ नहीं बल्कि पॉपुलेशन का दूसरा नाम है, मतलब पॉपुलेशन की जगह यहाँ पे यूनिवर्स लिख दिया है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। अब यहाँ पे गिवन डाटा क्या दिया है दोस्तों, 10 इंडिविजुअल्स आर चूजन, मतलब n इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन ऑफ द यूनिवर्स इज 66 इंचेस। यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या दी है दोस्तों, 66। डिग्री ऑफ फ्रीडम v की वैल्यू क्या दिया है दोस्तों, 9। अभी हम लोगों को एक्स बार की वैल्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन एस की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन डाटा लिखते हैं, 63, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 71 और 71। ये दोस्तों गिवन डाटा है, आप लोग इसे बराबर से लिख देना। कैलकुलेशन तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग एक भी नंबर मिस कर देते हो तो पूरा आंसर रॉन्ग आ जाएगा, तो आप लोग ये नंबर्स पे ध्यान देना। अभी एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई एन सब्मेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n इंटू एक्स है, और यहाँ पे हम लोग एक्स बार की वैल्यू लिख देते हैं। और अभी स्टैंडर्ड डिविएशन एस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, रूट 1 डिवाइड बाय n माइनस 1, और ब्रैकेट में सब्मेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n, ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये रहा दोस्तों स्टैंडर्ड डिविएशन एस का फॉर्मूला। अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर में सब वैल्यूज़ इंसर्ट कर देंगे। सबसे पहले मोड सेटअप में जाना है, 3 को क्लिक करना है, 1 को क्लिक करना है, और ये सब वैल्यूज़ डालना है। 63 इज इक्वल्स टू 63 इज इक्वल्स टू 66 इज इक्वल्स टू 67 इज इक्वल्स टू 68 इज इक्वल्स टू 69 इज इक्वल्स टू 70 इज इक्वल्स टू 70, 71 इज इक्वल्स टू 71। ये दोस्तों हम लोगों ने डाटा इंसर्ट कर दिया है। अभी AC दबाएंगे, शिफ्ट 1 क्लिक करेंगे, और यहाँ पे 4 पे क्लिक करेंगे। n की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, n की वैल्यू 10 आएगी। AC शिफ्ट 1 4, एक्स बार की वैल्यू आ गई दोस्तों 67.8, एक्स बार 67.8। AC दबाएंगे, शिफ्ट 1 4। अभी स्टैंडर्ड डिविएशन एस एक्स की वैल्यू 3.0110, 3.011 इतना ही लिखेंगे बस। अभी नेक्स्ट दोस्तों हम लोग स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखते हैं, टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन एस डिवाइड बाय रूट n, दैट इज इक्वल्स टू एक्स बार की वैल्यू 67.8 माइनस म्यू की वैल्यू दोस्तों 66 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन एस की वैल्यू 3.011 डिवाइड बाय रूट n की वैल्यू दोस्तों 10, दैट इज इक्वल्स टू 67.8 माइनस 66, यहाँ पे नीचे 3.011 डिवाइड बाय रूट 10 इज इक्वल्स टू 1.890। तो दोस्तों हम लोगों को t की वैल्यू आ गई है
1.890 और हम लोगों के पास टी ऑफ 0.05, डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 पे इसकी वैल्यू क्या थी दोस्तों? 2.262, 2.262। ये वैल्यू दोस्तों इससे बड़ी है, तो हम लोग देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर एच नॉट इज एक्सेप्टेड। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज के 2 प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।